महाराज जी 22 जनवरी को अयोध्या श्री राम मंदिर का मूर्ति स्थापना है, क्या विचार हैं आपके? अच्छी बात है, मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, परंतु शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन होना चाहिए, उच्छेद नहीं। कैसा अनुपालन, क्या चाहते आप? प्रतिष्ठा में जो शास्त्रीय परंपरा से अधिकृत हैं वही मूर्ति का स्पर्श करें। पूजन आदि की प्रथा विधा भी शास्त्र सम्मत ही हो। अगर फल शास्त्र सम्मत चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि से का अनुपालन आवश्यक है। आप चूंकि चार शंकराचार्यों में से एक महत्वपूर्ण पीठ के हैं शंकराचार्य, तो आपसे तो संपर्क 100% हुआ ही होगा। नहीं, कोई हमसे संपर्क हुआ है? हमसे कोई संपर्क। ये तो बड़ी बात है। हम क्या करें, छोटी हो या बड़ी हो। स्वामी जी, आपकी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करें। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे, चाहे मोहम्मद साहब रहे हों चाहे ईसा मसीह। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि नहीं बल्कि स्थावर प्राणी तरुलता गुण इत्यादि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे और सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सनातनियों का वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत चाहे उत्पत्ति परक हो, स्थिति परक हो, संहार परक हो, निग्रह परक हो, अनुग्रह परक हो, उससे वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों को प्रेरणा प्राप्त होती है, हो सकती है। उसे कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। महाराज जी, हैदराबाद के एक राजनीतिक नेता हैं, धार्मिक नेता, उन्होंने कहा है ये पूरे राम मंदिर को राजनीतिकरण कर दिया गया है। पहली बात यह है कि सूझ जुआरी आपन दाव। राजनेता तो दाव खेलते रहते हैं, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र धर्म, ये पांचों एकार्थक हैं, पर्यायवाचक। वेदादि शास्त्रों में, महाभारत में, मत्स्य पुराण में राजनीति का ही एक नाम है राजधर्म। उसी को दंड नीति कहते हैं, उसी को अर्थ नीति कहते हैं, उसी को क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म। महाभारत में राजधर्म एक पर्व ही है। जिसकी सरकार होती है वो अपना, सरकार के जो प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष इत्यादि पार्टी के, अपना दाव खेलते रहते हैं, कोई नई बात हो रही है। आप मानते हैं कि लेकिन एक विचित्र बात है कि जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री हैं, अपने को सेकुलर सिद्ध करने के व्यामोह में नहीं पड़े। वो सनातनी धार्मिक अपने को हिंदू सिद्ध करने में लगे हैं। इतना तो उनमें दम कम है, नहीं तो सेकुलर कहकर इन सब से पीछे आते। अगर वे शास्त्रीय मर्यादा का और ध्यान रखें तो सोने में सुगंध। महाराज जी, आप क्या मानते हैं कि राजनीति में धर्म की कोई जगह होनी चाहिए? धर्म के नाम पर मैंने कहा ना, राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, ये पांचों पर्यायवाचक है। महाभारत में राजधर्म पर भी है। धर्म की सीमा में ही राजनीति भी है। राजनीति का नाम ही राजधर्म है। क्षत्रियों का जो धर्म है उसी को राजनीति कहते हैं, उसी को राजधर्म कहते हैं। मैंने कहा सरकार कैसा कार्य कर रही है धार्मिक मामलों में, क्या लगता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं, पांचों में माहिर हैं। उनकी कूटनीति को समझ पाना भी कठिन है। उदाहरण के लिए, बुरा न मानो होली है, उन्होंने गोरक्षक गुंडा भी कहा था, और गाय को चारा भी देते हैं, माता भी कहते हैं। समझ गए?
एक और वो हत्यारों का भी आदर्श बनना चाहते हैं, एक और गोरक्षकों का भी उनकी कूटनीति हो गई है। गोरक्षक गुंडे भी कह देते हैं, गो माता की जय भी बोलते हैं, गाय को चारा भी देते हैं, उनको परख पाना बहुत कठिन है। महाराज जी, जैसे अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसका उद्घाटन, तो क्या मथुरा पे संत समाज क्या सोचता है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? अब प्रश्न उठता है कि संत समाज किसको कहते हैं? भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत। आजकल कितने ऐसे संत हैं जो किसी पार्टी से अलग होकर शास्त्रीय विधा से ही बोलते हो, चलते हो। संत का कितने भेद हो गए, पत्रकारों के भी कितने भेद हैं। कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई। ऐसे संतों में भी कोई भाजपाई, कोई सपाई, कोई कांग्रेसी, कोई बसपाई। वास्तव में शास्त्र सम्मत विधा से अपने दायित्व का निर्वाह करने वाले कितने संत। लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक के वशीभूत जो न हो, वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उत्कृष्ट सिद्ध करके उसे क्रियान्वित करने का जो प्रयास करें, वो शास्त्र सम्मत संत हो गए। सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करने की जिनमें क्षमता हो, विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विरुद्ध ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रशस्त करें, उस सनातन सिद्धांत के अनुसार संत कहे जाते हैं। राजनीति का धर्म होना चाहिए या धर्म की राजनीति होना चाहिए? राजधर्म राजनीति पर्याय है। मैंने कहा छात्र धर्म का नाम, क्षत्रियों के धर्म का नाम ही राजनीति, कई बार मैंने कहा। महाराज जी, लगातार सरकारें जो हैं, जो धार्मिक स्थल है, जैसे उज्जैन महाकाल मंदिर हो गया, वृंदावन में जो बांके बिहारी, यहाँ पर कॉरिडोर बना रही है। जो पुराना जो है मठ मंदिर, जगन्नाथपुरी में भी जो है मठ मंदिर जो ध्वस्त कर रही है, उसको पर्यटक। जगन्नाथपुरी में क्या हुआ है बताइए? अभी एक मुद्दा साल किसी मंदिर को तोड़ने की क्षमता वहाँ की सरकार में नहीं, हमसे डरती है। किसी को नहीं। दूसरी ओर मैं कहता हूँ, सुनिए, तीर्थस्थली वो तपस्थली कहते थे, जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र ने झारखंड में पारसनाथ को, तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया। जैन साधु तो अनशन करके मर गए, अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। हमारी बात का प्रभाव जैनों पर तो पड़ गया, हिंदुओं पर नहीं, क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं, होटल वाले भी प्रसन्न होते हैं, यातायात वाले भी प्रसन्न होते हैं, सबके जेब भरने का मार्ग प्रशस्त होता है, मुँह मीठा होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आजकल व्यसन चल गया है, तीर्थस्थली जो तपस्थली हैं उनको पर्यटन का केंद्र बना के भोगस्थली बना दें। मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ जिसको कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल दिल्ली शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊंचा तीर्थस्थल। लेकिन आजकल अगर आप दिल्ली जाएं, लौटें, कोई पूछे कि कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, दिल्ली हंस देंगे। तो क्या अर्थ हुआ? आधुनिक ढंग से विकास होने के कारण अब तपस्थली या तीर्थस्थली के रूप में दिल्ली को व्यक्ति नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर आधुनिक ढंग से विकास हुआ तो तपस्थली का नाम पर्यटन केंद्र हो जाएगा, तपस्थली भोगस्थली के रूप में परिणत हो जाएगी। शासन तंत्र का विकास के नाम पर यही व्यसन भी है, जनता भी इसी को चाहती है। प्राय आप मतलब विरोध करते हो उस चीज़ का, वो भोग स्थली बनती जा रही है, धार्मिक स्थल जो है। विरोध का अर्थ है वस्तु स्थिति का प्रकाशन करना, समझ गए? मेरी वाणी जो है लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक के वशीभूत नहीं, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके देश काल परिस्थिति को देख करके हम बोलते हैं, इसलिए कहीं खंडन नहीं होता। पूरे विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। जहाँ हिंदू नहीं रहते वहाँ भी मेरा संदेश भगवत कृपा से प्रसारित होता है, कहीं से कोई खंडन नहीं होता। ये संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। हाँ, इससे जनमानस पे हताशा निराशा का माहौल है कि संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। VIP का अर्थ क्या हुआ?
वीआईपी आजकल ये ऐसी चैम्बरों में रहना वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन वीआईपी है ना, ये सही। संत समाज में पहले उत्तर दे दिया। भाजपा का शासन होगा तो भाजपा ही भी संत वीआईपी गिने जाएंगे, सपा का शासन होगा तो गिने जाएंगे। आप भी अगर वीआईपी पत्रकार से जोड़ना चाहें तो किसी पार्टी का वो करके काम कीजिए। वीआईपी अच्छा, आप चैनल वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस किसी चैनल के हैं, पत्रकार के हैं, वो तो व्यापार तंत्र है। व्यापार तंत्र का अधीन ही आप हैं। आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इस पर आप स्वयं विचार कर लीजिए। बुरा न मानो, होली है। सब राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का भी उल्लेखनीय निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहें आ सकते हैं। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाएंगे? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम है? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं।